जय हिंद दोस्तों। आज 31 अक्टूबर है और आज के साथ ही आप लोगों के लिए कल अर्थात 1 नवंबर एक नया चैप्टर लेकर के आ रहा है। नया चैप्टर का मतलब यह है कि आपको जितने भी पेंशन भोगी हैं, विशेषकर डिफेंस पेंशन भोगी, उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना है। आपको पता है कि लाइफ सर्टिफिकेट अगर समय पर आपने जमा नहीं कराया तो आपका पेंशन बंद होने की संभावना रहेगी। और सबसे बड़ी अभी बात है कि ज्यादातर लोगों का 99% लोगों का पेंशन स्पर्श में शिफ्ट हो चुका है। और स्पर्श में शिफ्ट हो चुका है तो कई लोगों के मन में यह एक अंदेशा है कि स्पर्श में अगर हुआ है तो लाइफ सर्टिफिकेट कैसे देंगे। आज मैं स्टेट बैंक गया था। स्टेट बैंक में जहाँ हमारी पेंशन आती है, तो मैंने बैंक ब्रांच से बात किया कि मुझे लाइफ सर्टिफिकेट देना है, क्या करना है। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि आपका पेंशन तो स्पर्श के माध्यम से आता है, तो लाइफ सर्टिफिकेट उसी माध्यम से देना है। मित्रों, इस तरह की बात कई बैंक वाले भी नहीं जानते या जानते हैं तो सही मार्गदर्शन नहीं करते। तो मैं आपको दो चीज दिखाता हूं। अगर आपके पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, तो आप उसको खुद ही इंस्टॉल करके और अपना जीवन प्रमाणन अर्थात लाइफ सर्टिफिकेट खुद ही दे सकते हैं। हालांकि पिछले साल भी हमने इसका अपडेट दिया था, इस साल भी मैं इसका आपको अपडेट देता हूं और बहुत आसान प्रक्रिया है। इसके लिए क्या करना है, आपको आधार का एक ऐप है, आधार ऐप, आधार आरडी ऐप है, उसको इंस्टॉल करना मैं आपको दिखा देता हूं। और उसके बाद जीवन प्रमाणन जो ऐप है वो इंस्टॉल करना है। इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद आपको पहले आधार करना, फिर जीवन प्रमाणन करने के बाद आप जीवन प्रमाणन में लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका डिटेल भरते हैं। डिटेल भरने के बाद आप उसमें ओके करते हैं, तो उसमें आपका फोटो लेने का एक ऑप्शन आएगा। जैसे आप सेल्फी लेते हैं, लाइट अच्छी खासी पड़नी चाहिए, जैसे अभी मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है। इस अच्छी खासी लाइट में आप उसमें सेल्फी मोड में जाइए, सेल्फी ले लीजिए और जमा कर दीजिए। अमूमन 3 से 4 दिन के बाद आपके पास एसएमएस आ जाता है कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो गया है। यदि मान लीजिए आपको डाउट हो तो 1-2 दिन और रुक जाइए और आप देख सकते हैं उसमें। कुछ लोगों ने, जिनका इस वर्ष हो सकता है स्पर्श में शिफ्ट हुआ हो, उनको एक दिक्कत आ सकती है कि उनका अपडेट ना हो। तो उसके लिए फिर आपके पास कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां जा करके आप वहां से डीएलसी होता है, मतलब एमएलसी डीएलसी दो चीजें हैं। तो आप उसमें से हार्ड कॉपी लाइफ सर्टिफिकेट की निकलवा करके किसी गजटेड ऑफिसर से साइन करा के और दोबारा अपलोड करवा देते हैं, तो इस प्रक्रिया से भी आपका अपडेट हो जाता है। आइए सबसे पहले जो बेहद आसान है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मित्रों देखिए, ये आपके फोन में गूगल प्ले स्टोर है। ये देखिए यहाँ प्ले स्टोर है, इसको खोलेंगे और इसमें जाके आप आधार आरडी, ये देखिए आधार, मैंने आधार फेस आरडी, ये दिखा रहा है आधार फेस आरडी, इसको आप खोलेंगे। क्योंकि मेरे फोन में पहले से ही इंस्टॉल्ड है। देखिए यहाँ आधार फेस आरडी इस तरह का आएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। यह आपको कहीं भी दिखेगा नहीं, ये इंटरनल मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है और वहीं से यह काम करना शुरू करता है। तो आपने आधार फेस आरडी इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद फिर आप जाएंगे जीवन प्रमाणन ऐप में। देखिए मेरे फोन में मैंने जीवन प्रमाणन इंस्टॉल कर रखा है। अब ये देखिए मैंने सर्च में डाला जीवन प्रमाणन ऐप फॉर लाइफ सर्टिफिकेट, ये मैंने क्लिक किया, यह आ गया। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का है, ये इस तरह का ऐप है। ऑलरेडी मेरे फोन में देखिए इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, जीवन प्रमाणन ऐप इंस्टॉल्ड है। अब इसको मैं खोलूंगा। देखिए जीवन प्रमाणन ऐप मैं खोल रहा हूँ, उस पर क्लिक किया, यहाँ देखिए ओपन आ रहा है। पहली बार जब आप करेंगे तो इस तरह का आएगा। देखिए कैसे खुल रहा है, आप इसको देख लीजिए। ये जीवन प्रमाणन ऐसे खुल रहा है, ये इस तरह से खुल रहा है। खुलने के बाद आधार और वर्चुअल आईडी दो विकल्प है। आप अपना यहाँ आधार नंबर जो है डालिएगा, मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद, चूंकि मैं आज नहीं कर सकता, कल करूंगा, सबमिट करने के बाद फिर यह ऑप्शन आएगा, आपका पूरा डिटेल दिखाएगा। चलिए प्रयास करते हैं। अब इसमें देखिए एक ओटीपी का ऑप्शन आता है, आपको ओटीपी इसमें अपना डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको आगे बढ़ना है। ओटीपी देखिए मैंने डाल दिया है, ओटीपी डाल करके सबमिट कर दिया है, ये प्रोसेसिंग शुरू हो गई है। इसके बाद आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। चूंकि हर डिटेल साझा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं यहीं इसको रोक दूंगा। आपको इसके बाद आगे बढ़ करके अपना डिटेल चेक कर लेना और फिर आगे जाना है।
अब देखिए ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, कौन से बैंक में खाता है, क्या है, तमाम चीज़ें आ जाएगी। आपको करना क्या है, अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ना है। सब कुछ चेक कर लीजिए अपना बैंक अकाउंट नंबर, पीपीओ नंबर, और आगे बढ़िए। फिर वो सेल्फी वाला ऑप्शन आता है, सेल्फी लीजिए, सबमिट हो जाता है। आशा है कल आप सभी लोग कर देंगे, क्योंकि देर अगर करते हैं तो भूलने की संभावना अधिक रहती है। कर लीजिए करके, और हमें भी बताइएगा कि आपने कर लिया है। एसएमएस आ जाए तो ही बताइएगा, नहीं आया तो भी बताइएगा, तो फिर कुछ और उपाय आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी तक का ये सबसे आसान उपाय है, ज़रूर कर लीजिएगा।